साथियों नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। जैसा कि यूपी में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, तमाम पार्टियां के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू है और इसी के दौरान हम लोग आज यूपी हाथरस के नगला अलगर्जी बस्ती में आए हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे उनसे कि किन मुद्दों पे जो है वो इस बार वोट कर रहे हैं चुनाव में। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दे हैं या फिर मुद्दे कुछ और हैं, और मौजूदा सरकार में विकास को लेके उनकी क्या सोच है, और सुरक्षा व्यवस्था पे भी हम उनसे बात करेंगे, कानून व्यवस्था पे बात करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात करेंगे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चुनाव है जैसा कि 20 फरवरी को तीसरे चरण में, तो यहाँ पे मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे जो है आप लोग वोट करेंगे इस बार? हम बसपा पर करेंगे। अच्छा, क्या मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव में? मुद्दे ये हैं कि बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको स्कॉलर भी नहीं मिला। अच्छा, और रोजगार के ऊपर बच्चों को मिल रहा है, रोजगार, नौकरी मिल रही है? नई नौकरी मिली, नया रोजगार मिला। और महंगाई के ऊपर क्या राय है आपकी? महंगाई के ऊपर तो ये रहा है दिक्कतें। महंगाई ज़्यादा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? महंगा बहुत है, मतलब कमती होने चाहिए। और सारी परेशानियां हैं, बच्चों को परेशानियां हो रही हैं निकलने बैठने में उठने में, ये परेशानियां दूर होनी चाहिए। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेके सुरक्षा होने चाहिए, कायदा में इनका आना जाना देखभाल होने चाहिए। पुलिस कोई मदद नहीं करती है, कोई कानून कार्रवाई नहीं करती है। सड़क गली गूची मतलब गंदगी पड़ी रहती है, मतलब कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है इस जगह, मतलब देखने सफाई के का लिए। अभियान चल रहा है फिर भी कोई समाधान नहीं है कोई। अच्छा, नगर निगम की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? कोई नगर ध्यान से कोई वो ध्यान नहीं देते हैं ये। तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि आपके इलाके में जो नालियां हैं अभी भी ओपन हैं, तो ये नालियों को बंद करके अभी तक इस तरह का कुछ शुरू नहीं किया गया है। आपको ओपन दिख रहा है, लेकिन अगर जो 4 फुट की गली है उनमें आपको ओपन नहीं दिखेगा। अच्छा, हाँ, और बाकी महिला सुरक्षा को लेके आप लोगों की क्या राय है? मतलब इस एरिया में महिला सुरक्षा की कैसी स्थिति है? क्या महिलाएं रात में बाहर निकल सकती हैं? महिला रात को नहीं। बीजेपी शासन में नहीं निकल सकती हैं। बीजेपी शासन एक ऐसा कुशासन शासन है जिससे कि अंधभक्त भी उस पर देखभाल नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर आपकी क्या राय है? शिक्षा नहीं है, 1 साल से स्कूल बंद हैं और बीजेपी शासन में इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ कहा नहीं जाता है। अच्छा, इस बार के चुनावी माहौल में धर्म की राजनीति भी जोरों शोरों पे हुई। मंदिर मस्जिद के बीच तो ये नारे भी लगे कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या इस बार के चुनाव में मंदिर मस्जिद मुद्दा रहेगा या विकास मुद्दा रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मुद्दा रहेगा? विकास मुद्दा रहेगा। और ये मंदिर मस्जिद नहीं रहेगा। मंदिर में हमको घंटा थोड़ी बजाना है, हमें तो शिक्षा से काम है। जब हमारे शिक्षा करके बात करिए आप लोग। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमको शिक्षा की जरूरत है, ना कि मंदिर और घंटे की जरूरत। जी बिल्कुल। और बाकी आप विकास के बारे में आपकी क्या, मौजूदा सरकार में बीजेपी शासन में कोई विकास नहीं हुआ है आज तक। लेकिन बीजेपी तो तमाम बड़े बड़े दावे करती है कि झूठ बोलती है, बिल्कुल नंबर 1 का झूठ बोलती है। दावे 1000 करती है। और जो मुफ्त राशन योजना है, क्या उसका क्या? सिलेंडर की कीमत है 1000 रुपए है, वो हमको क्या दे रहा है, हमारे और ले रहा है। जी 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 बिल्कुल। और बाकी इस एरिया में जो आपके मौजूदा विधायक हैं, जो मौजूदा जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, क्या वो इस क्षेत्र में आते हैं कभी जायजा लेने के लिए? कभी तक आज तक मौजूदा विधायक आज तक नहीं आया। आज तक 5 पंचवर्षीय योजना में आज तक नहीं आया। तो इस बार यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? किस बीएसपी का वोटर है, बीएसपी को देंगे, बीएसपी को हमेशा जिताएंगे। तो बीएसपी के शासन में आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? बीएसपी के शासन में हम हमेशा सुरक्षित रहे और सही रहे थे। तो बाकी और क्या मुद्दे होने वाले हैं इसमें आपके? महंगाई को लेके आपकी क्या राय है? हमारी महंगाई भ्रष्टाचार है, महंगाई भ्रष्टाचार पर है। तेल 100 रुपए, एक एक करके आप लोग अपनी बात करिए, क्योंकि ऐसे में हमारे दर्शकों को भी समझ नहीं आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तेल 100 रुपए था, वो 200 रुपए किलो हो गया। डालडा 100 रुपए था, वो 200 रुपए हो गया। गेहूं का कीमत 25 रुपए किलो हो गया। भ्रष्टाचार बहुत है। और बीजेपी तमाम दावे करती है और वो कहती है कि उनके राज्य में सड़कों को लेके क्या व्यवस्था, क्या सड़कों का कुछ? सड़क बेगड्ढा है, बहुत सारे गड्ढा है, जगह जगह देख लीजिए आप। जगह जगह अपने क्षेत्र में हुआ था जलेसरवाई रोड पे देखो, बहुत गड्ढा है वहाँ में। अच्छी से बात तो बाकी वो कर दिए, क्या कहते हैं, वो बनवा दिया रोड, फिर भी वो रोड वो ऐसा ही है। रोड का भी तो वो बना नहीं है। आप एक युवा है, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, शिक्षा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। 12th में पढ़ते हैं। तो अभी शिक्षा को लेके आपकी क्या सोच है मौजूदा सरकार? शिक्षा तो है ही नहीं है।
बीजेपी राज्य में शिक्षा तो है ही नहीं है, शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। सपा और बसपा इन दोनों राज्य में शिक्षा थी और है और रहेगी। कोरोना के समय में जैसा कि जनता को और देश में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो क्या यहाँ पे कोरोना के समय में कोई आर्थिक मदद या नेताओं के द्वारा कोई खोज खबर ली गई आप लोगों की? कुछ नहीं ली गई, कुछ नहीं ली गई, कुछ नहीं ली गई, कुछ नहीं ली गई। अच्छा। हाँ, और उस महिला सुरक्षा पे या फिर कानून व्यवस्था पे आप एक युवा हैं, तो आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सोचते तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें अब। क्या लग रहा है, महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था मौजूदा सरकार में अच्छी है या क्या? कुछ नहीं अच्छी है, सब ऐसा ही है, कुछ नहीं है, कोई काम बढ़िया नहीं हुआ है, सब काम बेकार हुए हैं, शिक्षा तो मारी गई। और जाति धर्म संप्रदाय जैसे इस बार की राजनीति में था और ये बीजेपी राज्य में ही रहेगा। ये जाति धर्म ये बीजेपी राज्य में था और किसी मतलब किसी के शासन में नहीं था। ऐसा में तो आपके मुद्दे क्या हैं? आप अपने आने वाली सरकार से, जिसको आप इस बार चुनने जा रहे हैं, तो इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पे आप अपनी जो सरकार है अपने नेताओं को चुनेंगे? हम बसपा को चुनेंगे, बसपा के आदमी हैं, बसपा के ही रहेंगे और बसपा सरकार आएगी तभी हमारा कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, चलिए मैं कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ महिलाएं भी आए और वो भी अपनी राय रखें। ये भाई साहब हैं, इनसे हमने शुरुआत में बात करी थी। हम इनसे, भाई साहब जरा आगे आ जाइए, हम फिर से बात करना चाहेंगे। तो भाई साहब, आप बसपा को क्यों वोट करना चाहते हैं? बसपा के राज में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बेहतर लगता है? बीजेपी से बसपा कैसे बेहतर लगती है? हम तो अपने हाथी को देते हैं वोट। उसमें क्या कारण है? हमको सब साधन मिलता है और हर चीज़ की परेशानियां सब दूर होती हैं। बच्चों के लिए स्कूल भी खुलता है, टाइम से बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं, छुट्टी भी होती है। बच्चों के लिए खाना पीना भी मिलता है स्कूल में, सरकारी स्कूल में। और अब स्कूल बंद है, अब इस टाइम ना बच्चे घर पे हैं, ना पढ़ने जा रहे हैं, ना लिखने जा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा वो सब सारा भूल गए बच्चे लोग। अच्छा, कोरोना, एक बड़ी विडंबना ये है कि कोरोना काल में सारे स्कूल जो है बंद हो गए। ऐसे में बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत चिंता का विषय बन गया है। स्कूल के ना खुलने की वजह से पढ़ाई जो है उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों से भी हम पूछेंगे कि क्या उनको कोरोना के समय में कैसा लग रहा है, वो घर पे अपनी पढ़ाई करते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो बच्चों, आप लोग क्या घर पे पढ़ते हो? घर पे पढ़ाई करते हो? हाँ, अच्छा, स्कूल तो बंद होंगे आप लोगों के? ये स्कूल खुले हुए हैं? बंद है। स्कूल बंद है। आप लोग घर पे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? खेलने में पसंद नहीं मिलती। तो क्या खेलोगे तो आगे कैसे बनोगे? आपकी अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? कैसे, बिना पढ़ाई लिखाई के क्या करोगे? स्कूल खुलेंगे तभी तो पढ़ेंगे। अच्छा, तो स्कूल नहीं खुल रहे इस वजह से आप पढ़ाई नहीं करते हो? तो आपको घर पे भी तो पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, चलो ये बच्चा, तो आप इतने गरीब आदमी है, घर पड़े लाख पैसे ना है, परेशान आदमी है, मजदूरी 100-200 500 रुपये कहाँ हो बात है आज की दुनिया में है? एक तो कोरोना है, फिर ऊपर से काम ना है। बताओ, ऐसे सब परेशानी खड़ी कर दी आगे को। कबू लॉकडाउन लगा दो, कबू घजू लगा दो। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं साहब। मजदूरी करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 5 बालक हैं साहब। तो मजदूरी करके 5 बच्चों को पेट पाल लेते हैं आप, उनको पढ़ा लिखा लेते हैं, या फिर बहुत मुश्किल हो गया है आज के? आप पेट पालो ही मुश्किल है, अब पल जाए यही बहुत है। जब मोदी जी के राज में बताओ। तो आपको क्या ये मुफ्त राशन योजना के तहत कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है साहब मुझे। अच्छा, तो ये तमाम चुनावी दावे होते हैं कि हमने अपनी सरकार में बहुत मुफ्त राशन दिया है, महिलाओं को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटे हैं हमने, मुफ्त बिजली का भी वादा किया जा रहा है। ना तो मोबाइल साहब गैस सिलेंडर हदो, ना साहब मोबाइल राशन कार्ड हदो, मोबाइल साहब खजूना है। एक बच्चा है जो हमसे कुछ बताना चाहता है। मुझे अच्छा लगा कि बच्चों में भी ये रुचि है कि बोल रहे हैं। आप अपना मास्क हटा लो ताकि देखो, मोदी की सरकार में साइकिल मिली और कुछ घर भी बने। अब वो घर जो बने, अगर मोदी की सरकार फिर से आती है तो ये घर भी बेचना पड़ेगा और साइकिल भी बेचनी पड़ेगी। ये मोदी के सरकार में ही बने हैं? ये मोदी आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बेचने पड़ेंगे? अरे आपको नहीं पता क्यों लगता है? क्योंकि ये सरकार ही इतनी अच्छी है तो हमें बेचना पड़ेगा। देखो, पहले सिलेंडर फ्री तो दिया था, उसके भी पैसे उसने वसूल कर लिए। सिलेंडर पहले उस टाइम 500 का आता था, 1000 का मिल रहा है, उसने वसूल कर लिया ना। तो आज राशन जो फ्री मिल रहा है वो राशन आगे जाके उतना ही महंगा हो जाएगा, इतना आज फ्री मिल रहा है। शिक्षा को लेके आपको क्या, मौजूदा सरकार में शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? कोरोना के नाम पे तो नाटक सा कर दिया है। स्कूल खुलते हैं, बंद कर देता है, उसका मन करता है तो खोलता है, उसका मन करता है तो बंद करता है। हमारे तो कोई वही नहीं है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें।
आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। हम जब 9th में पढ़ते थे तो हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर याद था। आज हम स्कूल भी जाते हैं तो मास्टर भी क्लास में आता नहीं है। तो मतलब आपकी जो पढ़ाई है उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। पढ़ाई पे प्रभाव, पूरी पढ़ाई की रेट मर गई। आप प्रभाव की बात कर रहे हो यहाँ पे। आपके क्या सपने थे, आप क्या बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी? सपने तो बहुत थे, अब यहाँ पर बताएंगे तो हकीकत बन जाएंगे। नहीं आप बताइए, आप बता सकते हैं अपनी बात। युवा, हाँ सपने हैं। अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो सपना ये है कि हम मर जाएंगे लॉकडाउन में। आप एक बार सिलेंडर फ्री दे दिया, दुगना दाम कर दिया, उसमें निकाल लिया सिलेंडर का दाम। साइकिल दी, लॉकडाउन लगा दिया, साइकिल बेचनी पड़ी। मकान बनाए, आगे लॉकडाउन लगेगा, मकान बिक जाएगा। हम नहीं वोट देंगे, हमको रोड पर नहीं आना, अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी, हमको कुछ बनना है, हमारा भी फ्यूचर है, हम भी इंसान हैं। मतलब आपको लगता है कि आपका भविष्य जो है बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है? नहीं, वो तो है ही नहीं है। नहीं है कुछ भी। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनसे चाहेंगे कि अपनी राय दें। एक भाई साहब हैं, तो भाई साहब मौजूदा समय में चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है और सरकार से आप किन मुद्दों पे आप चुनाव में वोट करेंगे? सर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सारा युवा सब बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार हैं, धंधा पानी सब चौपट है, हम छोटे व्यापारी हैं, सारा काम धंधा सब चौपट है। क्या करते हैं, किस चीज़ का व्यापार है आपका? हैंडीक्राफ्ट का। हैंडीक्राफ्ट। तो मतलब इस समय में आपके जो बिजनेस पे बहुत असर आया है? बहुत असर है, अभी व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, अभी कोई धंधा पानी बिल्कुल नहीं है। और महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई तो सर बहुत ही ज़्यादा है, हर चीज़ की, जो कोई सी भी चीज़ ले लो हर चीज़ महंगी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बहुत काम हो रहा है, हमने तमाम कॉलेजों को खोला है और तमाम सरकार स्कीम दे रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? स्कूल तो कॉलेज तो सारे बंद हैं, स्कूल तो टोटल बंद है, स्कूल तो बंद है पूरे साल, केवल 1 महीने 1.5 महीने खुलता है स्कूल, बंद है 2 साल से यही हो रहा है। तो बच्चों की पढ़ाई के लेके आप चिंतित में होंगे? बिल्कुल बहुत चिंतित हैं सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है उनकी? घर पे कहाँ पढ़ाई हो पा रही है, अभी स्कूल बंद है सारे। चलो, एक भाई साहब हैं जो बात, लेकिन मुझे आप बात करने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं। आप बात कर, आइए आप आ जाइए, आप आपसे बात करूँ, आपसे बात करूंगा मैं। आप हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा बेटा बीमार है, बागलकोट में मिलेगा, उसका इलाज नहीं हुआ, मेरे पत्र आए थे, आज आगरा भेजा है, मजबूरी थी। सिद्धार्थ नाम है, आधा का दिखाऊं आप? क्या हुआ आपके बेटे को? उनका जो बुखार भागा, जयपुर जाता था, माँ जाता था, पर सगे हो जाते थे, कोई सुंदर नहीं कि जगह पकड़ो, कोई यहाँ चले आओ, माँ चले आओ। आप कहाँ रहते हैं? इसी कॉलोनी में रहते हैं? इसी कॉलोनी में? जी 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 जी। तो परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? दो कितने लोग हैं? दो बच्चे आरक्षण लेता हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? वो एक बच्चा तो बीमार है, दूसरा बच्चा क्या करता है आपका? वो मैं करता हूँ, बेकरम करता, मैं मास्टर हूँ। क्या काम करते हैं आप? मास्टर है? जी जी। अब आप मत बोलिए मेरे बारे में कोई जवाब। आप बोलिए। आप क्या सिलाई भेजोगे? हम लिखा पढ़ी में कहाँ भेजोगे? मैं मास्टर हूँ। तो आपकी क्या समस्या है? मांड्या की। क्या दुख है आपको, क्या परेशानी? दुख मेरे बच्चे को मैं दुमाना घुमा लाया, बागलकोट में गया, माँ गया यहाँ मनवाओ, माँ मनवा, अभी तक मैं दवाई नहीं मिली, मजबूरी मेरी फंसी थी, मैंने बच्चा आया आगरा भेजा सिद्धार्थ। चलो, हम आशा करते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ, लिखाऊँ क्या पढ़ाऊँ? नहीं, आपका बच्चा स्वस्थ हो, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ हो जाए आपका बच्चा। हो ना हो, सरफ है वो। चलिए ठीक है, शुक्रिया। हम एक भाई साहब और हैं, एक और चलिए भाई साहब, आपसे जो बातचीत है वो बातचीत अधूरी रह गई थी। हाँ बताइए, आप चुनाव में जो क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पे जो है वोटिंग की जाएगी? मुद्दे बेरोजगारी के, युवा बेरोजगार है, धंधा पानी है नहीं है, महंगाई बहुत है। तो आप चाहते हैं कि जो नई सरकार आए वो रोजगार पे ध्यान दे, महंगाई को कम करे, बिजली, सड़क, पानी पे भी काम होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए। बिजली हमारी आम आदमी की एक जिम्मेदारी यही होती है, और क्या है। ठीक है, ये भाई साहब और हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी राय रखें। लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखनी चाहिए। हम सरकार से शिकायत तो करते हैं, लेकिन हम अपनी शिकायत कुछ कहते नहीं है। लोगों को अपनी शिकायत जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने मन में रखने से कभी भी समस्याओं का जो हल नहीं होता है। तो भाई साहब, आपको क्या समस्याएं लगती हैं अभी मौजूदा सरकार में?
ये सरकार फेल है। सबसे पहले नंबर बेरोजगारी, बच्चे परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर आउट हो जाता है, बच्चे परेशान हैं और कोई इसका जो है इन पर निदान नहीं हो पा रहा है। महिला सुरक्षा को लेके क्या, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, सब कांड वैसे ही हो रहे हैं जैसे होते चले आई हैं। और कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कोई कानून व्यवस्था नहीं, पुलिस नहीं सुनती किसी की, आम जन की कोई पुलिस सुनवाई करती है? नहीं कोई नहीं सुनती है, क्या सब बेकार। लेकिन तमाम योगी राज में बड़े दावे होते हैं कि हमारे शासन में पुलिस प्रशासन को हमने बहुत दुरुस्त किया है और गुंडा राज को खत्म किया है, कानून व्यवस्था को सही किया। अरे आप मोबाइल पे देख रहे हैं, आप मीडिया में देख रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था सुरक्षित नहीं है, तब बेकारी की बात है। अब तो जो है, हाँ, यहाँ की जो पब्लिक है ये चेंजिंग चाहती है कि गवर्नमेंट जो है, अरे काई महंगाई को लेके आप क्या सोचते हैं? महंगाई बहुत चरम सीमा पे है इस समय। महंगाई से सब व्यक्ति परेशान है। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दे दिए, इनके घर में सिलेंडर नहीं भरे जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेके भी बहुत परेशानियां होती हैं। हाँ, पेट्रोल डीजल तो महंगा है। बच्चों शरारत मत करिए। लोगों ने अपनी गाड़ियां उठा उठा के साइकिल पे उतरे आए हैं, क्या कर रहे हैं, या क्या पेट्रोल डलवा ही नहीं पा रही। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली क्या सस्ती हुई है? बिजली की स्थिति ये है कि जितना यूनिट इन्होंने जो है महंगा करना था कर चुके हैं, और करना चाहें और कर दें। बिजली की मार तो पूरी पब्लिक पे पड़ रही है। एक और चीज, इस बार पिछले 1.5 साल से देश में किसान आंदोलन चलता रहा है और जिसके तहत हजारों लाखों किसान देश की राजधानी की सड़कों पर बैठे रहे और सरकार जो है उनको नजरअंदाज करती रही। तो क्या इस बार राजनीति में वो भी मुद्दा है? इस क्षेत्र में क्या किसानों की आबादी है या क्या है? बिल्कुल मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है और बेरोजगारों का मुद्दा है, आंगनवाड़ी महिलाओं का मुद्दा है। सारे मुद्दे हैं, ये कर ही नहीं पा रहे हैं किसी को जो है। इलाहाबाद में छात्रों को हॉस्टल में घुस के लाठियों डंडों से मारा गया, तो क्या ये सही, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? तो आप देख लो, रेलवे का पेपर आउट हो गया, बच्चों ने मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, माता पिता परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और जो है तमाम जो है बच्चे परेशान है जब ये घटना हो रही है। और इस बार चुनाव में धर्म की राजनीति भी करी जा रही है, जाति धर्म के संप्रदाय के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जाति धर्म में पहले हम मुसलमानों के साथ नहीं रह रहे थे, पहले हम जाटवों के साथ नहीं रह रहे थे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जो है सुनील गांगे है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या मंदिर मस्जिद भी इस बार के चुनाव में मुद्दे हैं? अरे नहीं, मुद्दा ये तो बना रखता है, ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सब लोग जो है सब जहाँ भाईचारे से रहे हैं, सदा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो कहती है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और यूपी में राम राज्य है। बस अभी यही है इनके पास, और इसके अलावा कुछ मतलब विकास के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है और इन्हीं मुद्दों को लेके वो चुनावी धार्मिक सांप्रदायिकरण करते हैं। बस यही काम है, बस और कुछ नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर बात करने के लिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ युवाओं से और कुछ पुरुषों से बात करी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और हम उन महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सरकार में उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या परेशानियां हैं और आने वाले चुनाव में वो किन मुद्दों पर अपना मतदान करेंगी और उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। तो आप लोग अभी मौजूदा सरकार में क्या परेशानियां हो रही है? भाई परे धंधा ना है, मकान ना है, गरीब आदमी है बेटा, पेट दुखी है। एक एक करके बात करिए, मैं आपको भी ऊपर भी लाऊंगा, पहले इनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, फिर मैं आपके न तो बाबू जी हम पे मकान और विधवा औरत है और वो 3 किलो नान दे देते, बातें हमारा का गुजारा। तो क्या विधवा पेंशन नहीं मिलती आपको? 500 रुपये महीना मिलते तो क्या होता, बीमारी में ही खाए गए। 500 रुपये में कुछ भी नहीं हो सकता, सही बात है। तो महंगाई को लेके क्या बोल रही हैं? महंगाई है भैया, मत दो करो भैया, सब गरीब आदमी को सुरक्षित रहे, पेट भरे, यही सब कर। इतनी तेजी है कि बच्चन के कार्य कोई सुविधा है? जो पढ़े लिखे बच्चा मारे डोले, कोई कंपनी है ना? कोई बच्चा को पढ़े, छोटे छोटे बच्चे मारे डोले कोई स्कूल को ले हैं? जो कोई बच्चा वो गरीब आदमी काहे तो पढ़ाए? धंधा बंद करते तो पढ़ाए काहे थे? तुम बताओ काहे तो पढ़ाए? और घर में पैसा ना तो खाएंगे का? बीमारी इतनी फैला रखी है कि आदमी घर मकान बेच के बीमारी करा ले रहा, कहाँ रहेगा? सड़क पे
कहाँ जा कोरोना के समय में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या सरकार के द्वारा कोई खोज खबर ली गई आप लोगों की? कोई काऊ ना ले कछु खबर, कोई खबर ना ले हमारी काऊ ने, कोई खबर ना हमारी। हमें मालूम है परेशानी कितनी उठाई, 4-4 महीना खटिया में तो उठे ना आए हम। अच्छा बच तक ना मिली हमें, डॉक्टर ने की दुकान तक बंद कर दी, मोती ने खाने को रोटी तक ना आए, खाने को भोजन ना आता बिल्कुल। का गरीब आदमी काम धंधे था है। और बच्चियों की सुरक्षा को लेके क्या माहौल है? क्योंकि आज से 1.5 साल पहले हाथरस में एक ऐसी घटना हुई थी बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ, इतनी दरिंदगी हुई थी उसके साथ। तो महिला सुरक्षा को लेके अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अरे पत्ती तो मैंने दैया मंजूर कराई फ्री में, तो का फ्री में कराई, बिल कितना दे रहा है। महिला सुरक्षा पे क्या बोल रही है आप? बेटियों की सुरक्षा पे क्या है कि बेटियां घूम सकती है, गुंडाराज कम हुआ है, बदमाश कम हुए? जाके राज्य में तो घुमाई रोज, तो गुंडागर्दी करवा रहा, क्या करवा रहा? मोदी के राज्य में तो यही है रोज। बहन बिटिया रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती है? अभी तो ना करेगी, अब तो खूब निकाली जाके राज्य में तो खूब निकाली। पहले निकलती थी, अब नहीं निकल रही है। अब ना निकल रही, खूब निकल रही, लेकर चुना रही। मतलब सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, कोई सोचा ना है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोरोना के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई पे क्या असर हुआ है, क्या उनकी कुछ पढ़ाई लिखाई हो पाती है या फिर उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है कोरोना के समय के बाद। बच्चियां शर्मा रही हैं, घबरा रही हैं अपनी बात को रखने में। यहाँ पे एक बच्ची है जो नहीं शर्मा रही है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि बच्चे कोरोना के बाद आपको क्या लगता है? आप पढ़ाई करती थी पहले? यस। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8th। तो अभी कोरोना के बाद क्या स्कूल चालू हो गए या बंद है स्कूल? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुए थे पर अभी बंद हुए हैं। ऑनलाइन तो स्टडी चल रही है पर अभी ज़्यादा नहीं चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, अभी कम थी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई पे असर पड़ा है? हाँ बहुत पढ़ा है, 2 साल से स्कूल बंद है, हमारी पढ़ाई रुकी हुई है। तो ऑनलाइन क्लासेस होती है या कुछ? हाँ होती है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या ठीक से पढ़ाई हो पाती है? हाँ होती है पर इतनी नहीं होती है, ऐसे स्कूल में खुली हुई होती है। और घर पे क्या पढ़ाई हो पाती है? ऐसे तो हो नहीं पाती है, जैसे घर पे स्कूल में हो पाएगी ऐसे घर पे तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि स्कूल में जो समझ में आता है वो घर पे ऐसे नहीं आता है। तो आपके हिसाब से स्कूल जो है खुलने चाहिए? हाँ। ठीक है, आप लोगों को आप नहीं बोलोगे तो कल कुछ कैसे बनोगे? मैं आप लोगों के लिए तो यहाँ पे आया हूँ, है ना? शाबाश। एक छोटा सा बच्चा है जो बिना किसी डर के हमसे कुछ बात करना चाहता है। यहाँ से सभी बच्चे बड़े शरारती होते हैं और बच्चे शरारत करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बच्चा है जो बोलो बेटा, क्या अभी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप पढ़ाई करते थे पहले? करते थे मगर अब नहीं होती है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे बेटा? 6th। तो अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है? अभी नहीं होती है। तो घर पे आप पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं करते। और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस कुछ होती है? नहीं होती है। ठीक है बेटा। तो चलिए, और कुछ बच्चे हैं क्या? चलिए, एक भाई साहब हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी जो आने वाले आगामी चुनाव हैं उनमें किन मुद्दों पे जो है इस बार मतदान किए जाएंगे और मौजूदा सरकार में उनको क्या लगता है कि क्या विकास हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या हाल है, महिला सुरक्षा पे क्या हाल है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? लवकुश। आप क्या करते हैं सर? हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार में कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है? मट्टी खराब हुई है गरीब लोगों की। शिक्षा व्यवस्था का? शिक्षा तो बिल्कुल ही बंद है, सारे स्कूल बंद है, केवल ठेके खुले हुए हैं वो दारू पीने के लिए। लोग बार अभी आपने इस तरह पे देखा होगा, यहाँ पे जो ठेके खुले हुए हैं उनको शिक्षा मिल रही है। ये बच्चे इनके स्कूल बंद है, ये क्या सीखेंगे? अब ये भी इनके हिसाब से चलेंगे दारूबाजों के, तो आगे चल के इनका भी भविष्य ऐसा ही होने वाला है अगर ये सरकार रहती है तो। और कानून व्यवस्था को लेके आपका क्या राय है? कानून तो अपनी जगह पे देखो, जिन सुरक्षा है। हाँ, उनको तो ऑर्डर जो मिलता है वही करते हैं। मट्टी खराब है, उनको करके जो ऑर्डर मिलता है वही करते हैं वो तो। अपराध कम हुए हैं पहले से? भाई साहब अपराध तो जैसे पहले तो पता नहीं था जब तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन अब तो फिलहाल में अपराध इतने हो रहे हैं अनाप शनाप। अभी आपने बुलगड़ी का केस सुना ही होगा, देखा भी होगा, वहाँ पर उसका केस पता ही नहीं चला उसका क्या हुआ, इंसाफ नहीं मिला उसमें। हाँ, मैं आज वैसे आपको बता दूं जानकारी के लिए, मैं आज बुलगड़ी गया था हाथरस में और बिटिया के परिवार से भी मैं मिला और मैंने उनका हालचाल भी लिया
और उन लोगों ने जैसा कि बताया वो एक डर के माहौल में जी रहे हैं और न्यायिक अदालत में उनको इंसाफ मिलने की भी अभी कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है। शुरुआत में उनको कुछ नेताओं के द्वारा और समाज के द्वारा सहारा भी दिया गया, लेकिन अभी फिलहाल उनको अकेला छोड़ दिया गया है। अपनी लड़ाई वो अकेले लड़ रहे हैं। केवल मट्टी खराब कर दी गई है उस गांव में उन लोगों की। उनको वहाँ से जो मान के चलो बिल्कुल एकांत में छोड़ दिया गया, बिल्कुल फेंक दिया गया उनको। ना उनकी कोई सुरक्षा के लिए कोई, और ना कोई उन्हें देखने भी गया। अभी वहाँ पे तो मानो जब केस हुआ तभी वहाँ पे भागदौड़ हुई, उसके बाद तो उन्हें पूछने वाले भी नहीं है वहाँ पे उन लोगों को। उम्मीद तो ये होती है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं उस सरकार में हम सुरक्षित रहें, विकास की राह पर चलें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, बेरोजगारी कम हो, बेटियों की बच्चियों की सुरक्षा हो। हाथरस में एक आज से लगभग 1.5 साल पहले ऐसी घटना हुई, जो ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को रोष का माहौल पैदा कर दिया और सरकार उस पीड़ित परिवार को न्याय दिला सकती थी, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से ढीले रवैये दिखाए गए और बिटिया के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, इससे समाज के एक धड़े में अभी तक बहुत दर्द देख रहा हूं मैं। ये भाई साहब भी उसी मुद्दे पे अपनी राय रख रहे थे और आइए जानने की कोशिश करते हैं इन कुछ और लोगों से भी कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पे। हम तो साहब मायावती के आदमी हैं, मायावती चुनेंगे हम। ना खजू के बेचारे ना खजू हम कर बेचारे। हम तो मरेंगे जीएंगे मायावती के साथ ही जीएंगे, चाहे कुछ भी हो जावे। बहन कुमारी मायावती वोट देंगे हम तो साहब। क्या खजू है हमारा, हम तो उन्हीं की सरकार चाह रहे हैं और उन्हीं की सरकार चाह रहे हैं। मोदी की नारे में जूतन की माला डालेंगे हम वोटर के नाम पे और मायावती को देंगे वोट। चाहे सामने आया मोदी, चाहे पीछे हमें गोली तो मारते, वोट देंगे मायावती को। मतलब मायावती के शासन में आप सुरक्षित और बढ़िया महसूस? बिल्कुल, मायावती को देंगे और किसी को नहीं देंगे। और कोई जबरदस्ती करेगा चाहे मात दे हमें, लेकिन वोट नहीं ले पाएगा हमसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मायावती के राज में आप सुरक्षित भी महसूस करती हैं और आपको लगता है कि सारी व्यवस्था विकास होता है, सब सही मिलती है। मायावती के राज्य में सब सुविधा मिलती है हमें। तो ये आपके बच्चे हैं जो साथ में, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मायावती के अलावा वोट तो किसी को देना नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, बीएड करते वो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है। आपने बीएड किया हुआ और आपको नौकरी अभी तक कुछ कोई सुविधा ना है नौकरी का। आप अभी क्या काम करते हैं? हैंडीक्राफ्ट को, पीतल को, चिताई डिजाइन डालने को। तो क्या हैंडीक्राफ्ट के काम से इतनी कमाई हो पाती है कि आप अपने परिवार का ख्याल रख सकें? तो बच्चे तो पालने पड़ेंगे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी है। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, अब ट्यूशन जा पाते हैं। स्कूल कहाँ खोल रहे हैं, ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं। महंगाई को लेके आपकी क्या राय है? एक दिन की झाड़ी तो वो अपने बच्चे ने साग रोटी ना खिला पा रहा। मजदूर बेलदार आदमी भूखे पेट काम करता हूँ। 1000 भटुआ गैस 1000 रुपया तो 400 रुपये भरी जाती गैस। लुच्चा का 1000 की करते है, बोलो कहाँ से भरे? मेहनत में लो 200 रुपया 150 रुपया कहा तो भरवा गैस। तेने गैस सिलेंडर, तेने बिजली का जो लगाए कनेक्शन का के लगाए, फ्री के लगाए, जाके ले लगाए कि 1 महीना का बिल का आ रहा 3000 को, का आएगा 2500 को, जाके लगाई जाए बिजली का बिल। कहाँ थे भरे? तो मेहनत इतना भरे कहाँ थे? पर करे जाओ तो बनते। बहुत पीड़ा है महंगाई को लेके, हमने इनसे बात करी है। हम कुछ और लोगों से भी चाहते हैं कि वो भी अपनी यहाँ पे एक युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि मौजूदा सरकार में क्या स्थिति है और क्या चुनौतियां हैं और आने वाली सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, किन मुद्दों पर इस बार वो मतदान करने जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि ये कहते हैं जम्मू कश्मीर और ये लेकर चलते हैं हर मुद्दे को, मैं तो हाथरस में ही लेकर चलता हूँ। आप यहाँ पर एक प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि महादेव कॉलोनी है और जैसे कि भाजपा के एक नेता हैं उनकी माया सिटी कॉलोनी है, उसमें एक छोटी कास्ट का व्यक्ति एक प्लॉट नहीं खरीद सकता। एक बर्मा कॉलोनी है, उसमें एक प्लॉट नहीं खरीद सकता। ये जात पात मिटाने की बात करते हैं, ये कहाँ से करते हैं? मेरे को तो नहीं लगता और ना ये हमारे समाज को लगता है। ये जात पात मिलाने, ये हाई कास्ट को बढ़ावा देते हैं, ना कि छोटी कास्ट को। सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। और मंदिर मस्जिद के बारे में क्या सोचते हैं आप? सरकार जैसा इस बार मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा बना रही है। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ना वहाँ मंदिर हो और ना मस्जिद हो, वहाँ पर कॉलेज स्कूल और जो भी चीज़ें हैं, जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, उनको बनाना चाहिए, ना कि मंदिर से हमें क्या मिलेगा? घंटा बजाना पड़ेगा,
जब हम घंटा ही बजाएंगे तो हमारी पीढ़ियाँ सारी अनपढ़ रह जाएंगी। और घंटा बजाएंगे तो वहाँ स्कूल कॉलेज होंगे तो पीढ़ियाँ हमारी आगे बढ़ेंगी। जिस तरीके से इस बार के चुनाव में एक संप्रदाय को लेके, मुस्लिमों को लेके नफरत फैलाई जा रही है समाज में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मुसलमान लोग जो कि आज तक हमने देखा है ना किसी से वो लड़ाई करते हैं ना झगड़ा करते हैं। जो हाई कास्ट वाले जो हमारा फायदा उठाते हैं छोटी कास्ट का, वो हाई कास्ट वाले उठाते हैं, वो बजरंग दल बनाकर, शिवसेना बनाकर वो उन छोटी समाज के लोगों को इकट्ठा कर उन्हीं को लड़ाते हैं, ना कि खुद लड़ते हैं। तो आप शिक्षा के बारे में आपकी क्या मतलब समझ है इस बार? आपके बच्चे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे मेरे CBSE बोर्ड में भी आते हैं, मगर उनको पढ़ाई में उनको व्हाट्सएप पर उनको काम दे दिया जाता है, ना कि वो काम कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। आप ही बताइए वो कैसे पढ़ेंगे? इस इलाके में विकास को लेके आपकी क्या समझ है, क्या राय है, क्या विकास हुआ है इस इलाके में? सर, यहाँ पर हमारे गांव में आप घूम सकते हैं, यहाँ पर हैंडपम्प सारे ही खराब पड़े हैं, उनकी रिबोरिंग भी होनी चाहिए और वो भी नहीं हुई है। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा बदतर होती जा रही है। बिजली हमेशा 24 घंटे आती है? बिजली तो ये मायावती के राज से आते हैं, रामवीर पाठक जो कि यहाँ से जो मायावती ने ऊर्जा मंत्री बनाए, आज उनका भविष्य तय कर यहाँ पर पहुँचा दिया। वो इस पदवी पर पहुंचे हैं, आज उन्होंने बीजेपी को थाम लिया, उन्होंने दगा किया, इसीलिए वो पहुंच गए। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और क्या आपके इस बस्ती में काम हुआ है और मौजूदा सरकार में सुरक्षा कानून व्यवस्था पे क्या राय है आपकी? इसमें इस सरकार में कोई धंधा रोजगार तो चला नहीं है आज तक। 5 साल हो गई, 5 साल में कोई धंधा रोजगार की कोई विकास वाली कोई चीज़ ही नहीं है। और हमारे इस कॉलोनी में हम रहते हैं, इस कॉलोनी में कोई भी कैसा भी सुविधा वाली कोई चीज़ आई नहीं है। पानी की कोई सुविधा है ही नहीं है, टंकियाँ भी कोई चालू नहीं हुई हमारे यहाँ, सब हाथ के नल हैं, समर लग रही हैं, ठीक है। और सड़कें जो हैं बनी तो बन तो पाई नहीं है, उससे पहले खुदने का नंबर लग जाता है, सही बताएं। और भी महिला सुरक्षा पे आपकी क्या राय है? महिला सुरक्षा तो ये है कि महिला सुरक्षा, गुंडा राज तो बहुत चल रहा है और गुंडा राज का कोई कानून सरकार कोई सुनवाई कर रही नहीं है इस पे। और मीडिया वाले दिखाते नहीं हैं, किसी पे कोई चीज़ नहीं दिखा रहे मीडिया वाले, जो भी हैं वही बीजेपी की हमेशा भलाई करते हैं, सही है। और भी है, और अब ये सरकार ये चेंज होगी और चेंज होने के बाद में हमारी बहन जी की सरकार बनेगी। बीजेपी जो है वो हिंदुओं के नाम पे वोट मांगती है, 80-20 की बात करती है। उस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? क्या ऐसी सांप्रदायिकरण चुनाव में होनी चाहिए या समाज के लिए ये सब चीजें ठीक नहीं है? इस पे आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, देखो ये तो नेता नगरी है, ये तो अपने सब अपने जैसी करते हैं, लेकिन हमको जो जनता को जो सुविधा ये सरकार देगी और जिस सरकार में हमको सुविधा मिलेगी हम उसको चुनेंगे। बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ आज से 1.5 साल पहले घटना हुई और मामले में अभी भी जो दोषियों हैं उनको कोई सज़ा नहीं हुई है और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय नहीं मिल पाया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? महिला सुरक्षा पे क्या सोचते हैं? उसके बारे में देखो, चाहते ये लोग तो सब उसमें कोई ना कोई कार्रवाई तो होती, लेकिन इनकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही उसमें। यहाँ पे हमारे साथ एक और युवा है, यहाँ पे एक युवा है, उनसे वो अपनी राय रखना चाहते हैं। बोलिए, पहले क्या नाम है आपका? प्रभाकर। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, वर्क करता हूँ एंड स्टडी करता हूँ। आप क्या कहना चाहते थे, बताइए। जो अभी कांड हुआ बूलगढ़ी में, जो लड़की वाला बता रहे केस, उसमें हुआ तो कुछ नहीं। जो ऊंची कास्ट अदर कास्ट के होते ना, हाई कास्ट वाले, उन्हीं का ही राज चल रहा है अभी। तो हमारी बेटियां डायरेक्ट अगर कुछ भी होता है ना कभी भी दलित समाज के साथ, तो डायरेक्टली पहली हेडलाइन पे आ जाता है समाचार में, उसमें अखबार पे कि दलित के साथ ये बलात्कार, ये हुआ वो हुआ। उसका होता कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ उन्हीं की है, दलितों के लिए तो कुछ है ही नहीं है। हमारी बहन मायावती बुआ जो भी है बस वही करते हैं हमारे लिए। दलितों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। होती तो अब तक तो सजा हो जाती उन दरिंदों को। बहन बेटियां घूम ही नहीं पा रही हमारी को लेके। यही सब होता है, ऊंची सरकार आई थी, यही होता है पंडितों की। और ये ठाकुर वगैरह सर उठा के जी रहे, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारी बहन बेटियां घर में बैठी रहती हैं। पुलिस सुनवाई करती है? अगर होती तो उन दरिंदों को सजा नहीं हो जाती। आप बताओ, आपके सामने है केस, 1 से 1.5 साल हो गया इस चीज के लिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। होना चाहिए था ना ये चीज। अब लड़कियां होती हैं, जब महिला तो सभी एक जैसी होती हैं, बहन उनकी भी और हमारी भी, फर्क इतना है देखने की निगाह। अब हमारे साथ हमारी बहन बेटी बाहर कैसे जाएंगी? नहीं जा सकती ना।
तो हम उनके लिए क्या प्रबंध करें? हमारी सरकार, हम कैसे भरोसा करें कि दोबारा इसको वोट दें? नहीं दे सकते ना। मतलब आप सरकार पे भरोसा नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, इस बीजेपी पे तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। किसी को है? किसी को नहीं है। सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? मायावती। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके आप क्या सोचते हैं? स्कूल ही नहीं खुले सर, बच्चे 2 साल से घर पे पढ़ रहे हैं। मेरी बहन है, वो मौसी की लड़की, उस पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या करें? स्कूल खुले तब जाए ना। और मुंह चलाने से पहले तो मास्क लग गए बच्चों के। बताएं क्या करें? कुछ है? ठेके खुल रहे हैं, सरकार की कमाई हो रही है, क्योंकि ठेके पर सबसे पहले क्या खुला था लॉकडाउन के बाद? क्या खुला था? ठेके खुले थे। क्यों खुले थे? इसका जवाब दीजिए मुझे। अगर कोई है यहाँ पर बीजेपी वाला तो मुझे इसका आंसर चाहिए। इसका जवाब तो सियासत ही दे सकती है आपको, और जो कि शिक्षा को जरूरी नहीं समझती है और शराब के ठेकों को जरूरी समझ रही है। बच्चे हैं इतने इतने से, आप बताएं इनको काम सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। अगर पढ़ाएंगे नहीं, काम कराएंगे तो इनकी फ्यूचर बेकार है। अगर पढ़ाया जाए तो अब कुछ है ही नहीं खाने पीने को। लॉकडाउन में सब कुछ बर्बाद हो गया, किसी भी घर वाले के पास कुछ नहीं है। जो मजदूर लोग हैं वो क्या करेंगे? वो तो डेली कमाने खाने वाले हैं, और उनके पास काम ही नहीं है तो खाएंगे क्या? मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार मौजूदा सरकार मंदिर मस्जिद का मुद्दा बना रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, सांप्रदायवाद फैल रहा है, इस पे आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, वैसे तो लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन अयोध्या में जो मंदिर बना है वो लॉकडाउन में ही बना है। वैसे तो सारा भारत बंद है, लेकिन वो क्यों बन रहा है? हम मंदिर मस्जिद पे कुछ नहीं जाते सर, हम ओनली बाबा साहब को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। आने वाली जो मौजूदा जो बीएसपी सरकार है उस पे आपको भरोसा है कि आपकी सारी? आंख बंद करके भरोसा है। और मुझे क्या, हमारी पूरी कॉलोनी को भरोसा है, पूरे नगलालगढ़ जी को, जो मेरे समाज के बंदे हैं सब पे भरोसा है। आंख बंद करके हाथी पे ही जाएगा, और हर साल जाता है, और आगे भी उसी पे ही जाएगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम एक बार उनसे बात करना चाहेंगे। वोट किसको देंगी आप इस बार? जी को, मायावती को। मायावती जी को वोट देंगी? आप भी मायावती को? मायावती बहन जी को ही जाएगा हमारा वोट। वोट किसको देंगी आप? वोट मायावती बहन जी को देंगे हम वोट। हाँ, हाथी पे ही। आप वोट किसको देंगी? वोट वोट किसपे? या मायावती पे। और ना मायावती वाले हैं सब। हाँ, आँखें बंद करके मायावती है सबके लिए यहाँ। हाँ, मायावती। यहाँ पे जैसा कि जो जनता है बीएसपी पे, बहुजन समाज पार्टी पे बहुत भरोसा जता रही है। यूपी हाथरस में, नगला अलगर्जी में यहाँ के महिलाओं, बच्चों, युवाओं और पुरुषों से बात करके हमें जो स्थिति समझ आती है कि वो मौजूदा सरकार से काफ़ी नाखुश हैं, और उनकी सरकार से ये अपेक्षाएं हैं कि उनके मुद्दों पे जो है काम नहीं हो रहा है, और मौजूदा सरकार में वो बहुत ही दुखी है, और उनका भरोसा जो है वो बीएसपी पे है। मैं हूं सतेंद्र कुमार, मेरे कैमरे सहयोगी सुमित के साथ हम हैं यूपी हाथरस नगला अलगर्जी। धन्यवाद।